9 टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन की है अल्फ़ा यूज़र्स को, जिसकी जो वैल्यू है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई यहाँ पर $118 बनती है। भाई ये एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री में दिया गया है, बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी टास्क के, बगैर किसी भी झंझट के। यहाँ पर ये एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री में अल्फ़ा पॉइंट्स के बदले में यूज़र्स को दिया गया है। और भाई यहाँ पर मैं कह के आप लोगों को थक गया हूँ कि भाई अल्फ़ा पॉइंट्स को बढ़ा लो, अल्फ़ा पॉइंट्स के बदले में आप लोगों को फ्री के एयर ड्रॉप्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें कल के दिन अप्रैल 29 को एक और एक्सक्लूसिव टीजी भी देखने को मिलेगी बाइनेंस वॉलेट के ऊपर। इसका जो क्राइटेरिया है ये भी जो है वो यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पॉइंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, तभी जो है वो यहाँ पर आप लोग एक्सक्लूसिव टीजी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने बीएनबी को लो कर इसके अंदर से रिवॉर्ड ले सकते हो। अब यहाँ पर अल्फ़ा पॉइंट्स कैसे बढ़ाने हैं, क्या करना है, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में फिर से डिटेल में समझाता हूँ। और आज मैं आप लोगों को लाइव ट्रांजेक्शन्स करके अपने अल्फ़ा पॉइंट्स बढ़ा के दिखाऊंगा, ताकि भाई यहाँ पर आप लोग जो है वो ईजिली जो है वो यहाँ पर अल्फ़ा पॉइंट्स को बढ़ा सको और इन फ्री एयर ड्रॉप से फ़ायदा उठा सको। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बाइनेंस अकाउंट के ऊपर। बाइनेंस अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि आज जो हम लोग फ़ंड यूज़ करने वाले हैं, मेरे पास यहाँ पर $264 का जो है वो यहाँ पर फ़ंड पड़ा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। और आप लोगों के सामने जो है वो हम लोग इस फंड के थ्रू जो है यहाँ पर अपना बाइनेंस अल्फ़ा पॉइंट्स जो है वो इकट्ठे करेंगे। अगर आप लोगों के पास इससे कम भी फंड है, मतलब कि $50, $100 या इवन के $30-40 भी अगर आप लोगों के पास हैं, तब भी आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना, आप लोग भी इसको कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक करना है और भाई यहाँ पर आप लोगों ने अल्फ़ा पॉइंट्स को जो है यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अब अल्फ़ा पॉइंट्स को जब आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाने पर फंक्शंस में अल्फ़ा पॉइंट्स यहाँ वो देखने को मिल जाएंगे। जब आप लोग यहाँ पर अल्फ़ा पॉइंट्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को टोटल अल्फ़ा पॉइंट्स जो नज़र आ रहे होंगे कि आपने कितने अभी तक टोटल पॉइंट्स जो वो एक्यूमुलेट किए हैं पिछले 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों के अल्फ़ा पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आप लोगों के एक एक दिन पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर होते रहेंगे। लेटेस्ट 15 दिन वाले काउंट होंगे सिर्फ। उससे पहले 16वें दिन के जो पॉइंट्स अगर आप लोगों के पास सपोज़ 9 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे, वो इसमें से साथ साथ माइनस भी होते रहेंगे। मतलब कि आप लोगों को डेली के डेली अपने अल्फ़ा पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है जाकर आप लोगों के पास एक अच्छी क्वांटिटी में पॉइंट्स जो है वो जमा होते रहेंगे और पिछले वाले आप लोगों के माइनस होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को आज के दिन जो है फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बैलेंस के ऊपर कितने पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज या बाइनेंस वॉलेट के अंदर अगर आप लोगों के पास 100 से लेकर $1000 है तो आप लोगों को डेली का 1 पॉइंट मिलेगा। 1000 से $10,000 है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। 10,000 से $1,00,000 है, ठीक है, तो आप लोगों को 3 पॉइंट मिलेंगे। और अगर यहाँ पर $1,00,000 से ऊपर है तो डेली के आप लोगों को 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो 99% लोग हैं उनको डेली का जो है यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिल रहा होगा 100 से $1000 के बैलेंस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम पॉइंट्स किस तरह मिलेंगे। वॉल्यूम पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो अल्फ़ा टोकन्स बाय करने हैं, सिर्फ वो वाला वॉल्यूम यहाँ पर काउंट होता है। अगर आप लोग अल्फ़ा टोकन को सेल करते हो वो वाला वॉल्यूम काउंट नहीं होता। सपोज़ के तौर पे अगर आप लोगों ने $500 के अल्फ़ा टोकन जो है वो ख़रीदे हैं, ठीक है, तो वह $500 का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वही $500 के अल्फ़ा टोकन जो है वो यहाँ पर बाद में आप लोग सेल करते हो तो वो आप लोगों का वॉल्यूम के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत गलत बात है। वो उसका काउंट होना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पर वो ट्रेड वॉल्यूम में आता है, लेकिन बाइनेंस उसको कंसीडर नहीं करता वॉल्यूम के अंदर, सिर्फ बाइंग को कंसीडर करता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अगर आप लोग यहाँ पर $2 का लेते हो तो 1 पॉइंट मिलेगा, $4 का लेते हो तो 2 पॉइंट मिलेगा, $8 का बाई करते हो तो 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, $16 का लेते हो 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर $512 का अगर आप लोग लेते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 9 पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे 512 है, 512 का जो डबल होता है वो होता है 1024, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर $1024 का अगर आप लोग एक दिन में वॉल्यूम बनाते हो तो आप लोगों को 10 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग 1024 का डबल यानी कि $2048 का वॉल्यूम बनाते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 11 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनाओगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो वॉल्यूम पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने जैसे $500 का वॉल्यूम जो है बनाया है, ठीक है। तो मुझे जो है वो उसके ऊपर जो है यहाँ पर 9 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। और बैलेंस का मुझे मिला 1 पॉइंट, ठीक है। यानी कि पर डे जो है वो मैं यहाँ पर
10 पॉइंट्स जो बना पा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स जो बनाता हूँ पर डे के हिसाब से, तो 15 दिन में मेरे पास 150 पॉइंट्स जो यहाँ पर इजीली हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास 150 पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पर आप लोग इजीली बड़ी कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर साइन टोकन जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना था, उससे पहले उसकी कंडीशन जो है वो शेयर कर दी थी कि भाई यहाँ पर 65 अल्फ़ा पॉइंट्स होंगे, उन लोगों को जो है यहाँ पर साइन का एयर ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है पहले ही शेयर कर दिया था कि भाई यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ और भी जो है वो शेयर किए थे कि भाई यहाँ पर ऑक्जू की यहाँ पर आईडीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों के पास 45 जो है वो अल्फ़ा पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कैसे अल्फ़ा पॉइंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हर नई कैंपेन के साथ, ठीक है। तो कल भी जो है यहाँ पर एक नई कैंपेन आने वाली है, उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कितने अल्फ़ा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यहाँ पर अल्फ़ा पॉइंट्स की बाइंग सेलिंग किस तरह करनी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि भाई अल्फ़ा पॉइंट्स की अल्फ़ा पॉइंट को इकट्ठे करने के लिए जो यहाँ पर फ़ंड लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जैसे आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके अंदर लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और फीस वगैरह भी कट रही है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने नीचे मार्केट्स पे आकर अल्फ़ा के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अल्फ़ा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है BNB चेन के ऊपर आ जाओ। अब BNB चेन के ऊपर आप लोगों ने ऐसा टोकन को सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो रही हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों ने अब डिफरेंट टोकन्स को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पर पहला टोकन जो है वो AIOT को पकड़ते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ट्रेड लेकर चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो मैं इसके ऊपर जो ट्रेड नहीं ले रहा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पर APT वाले टोकन को जो है वो लेकर चेक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो $200 जो है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं $200 जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो टोकन मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं 199.29 के, मतलब के 200 के मैं खरीद रहा हूँ, मुझे जो टोकन्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 199.29 के, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 80 सेंट्स का मुझे यहाँ पर फजूल में लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या मुझे 200 के बदले में 200 के सबसे ज़्यादा करीब जो टोकन मिलेगा मैं वो वाला ख़रीदूंगा। अब मैं यहाँ पर FHE को जो है यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ। मैं ट्रेड के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 200 जो है यहाँ पर लिख के देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 200 लिख के देखूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझे यहाँ पर $197 के टोकन मिल रहे हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ठीक है। मैं वापस चला जाऊँगा, वापस जाने के बाद जो है मैं कोई और टोकन को सर्च करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो जैसे किलो टोकन जो है वो इसको चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर मैं 200 का लेता हूँ तो मुझे कितने डॉलर के टोकन जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 199.68, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 200 के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाले को प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि मुझे $199.2 के टोकन मिल रहे थे, ठीक है, जब मैंने पहला AIOT टोकन दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर FHE में जो है $197 के मिल रहे थे, ठीक है, 200 के बदले में। और अब मुझे जो है यहाँ पर $199.6 के जो है यहाँ पर टोकन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक क्लोजेस्ट है, मुझे इसके अंदर लॉस बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो अपने मैक्स फंड $263 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर 263 के 263 ही टोकन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ फ़ौरन से। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने टोकन्स को बाय कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग में चले गए टोकन। अब यहाँ पर मैंने ये टोकन को बाय कर लिया है, ठीक है। अब मैं जो है वो इसको फ़ौरन से सेल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अब जो है वो यहाँ पर ऊपर आप लोग देख पा रहे हो कि $257 का सेल हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये चीज़ को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग फ़ौरन से सेल कर देते हो, आप लोग ये नहीं देखते हो कि ये सेल हो कितने का है। $257 का भी ये सेल हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इसको सेल नहीं करना, आप लोगों ने जो है यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कोई अच्छी ऑफ़र यहाँ पर मिलेगी तब जाकर जो है वो हम लोग इसको सेल करेंगे। एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने देख लेनी है कि भाई यहाँ पर जो आप लोगों के टोकन सेल होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर $257 जैसे मुझे शो कर रहा है तो 257 के यहाँ पे ये सेल हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मिनिमम रिसीव्ड जो है यहाँ पर $248 शो कर रहा है। मतलब कि मुझे यहाँ पर ये $248 का भी यहाँ पर ये सेल कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को प्रायोरिटी ऑन प्राइस के ऊपर आना है और कस्टम के ऊपर जो है यहाँ पर आना है, ठीक है।
कस्टम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने स्लिपेज जो है वो यहाँ पर बहुत कम रखनी है, ठीक है। स्लिपेज यहाँ पर आप लोग 1% रख दो और नॉर्मल को आप लोग सिलेक्ट करके इसको आप लोग कंफर्म कर दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप लोगों के पास आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मिनिमम रिसीव्ड वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, अब आप लोगों का टोकन जो है यहाँ पर ज़्यादा लॉस में जो है यहाँ पर सेल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मुझे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर $262 शो कर रहा है, लेकिन ये सेल कितने का हो रहा है, $257 का, मतलब कि $5 के लॉस में ये सेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा और वेट करूँगा, मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि भाई यहाँ पर ये 260 प्लस में जैसे ही आएगा मैं इसको सेल करूँगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर इस टोकन की प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर अगर हम लोग इसके चार्ट्स को यहाँ पर चेक करें तो भाई यहाँ पर इसके चार्ट के मुताबिक जो है इसकी यहाँ पर कैंडल जो है वो रेड में बन रही है, जिसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस में मज़ीद जो है यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपनी टॉलरेंस को जो है यहाँ पर कम करके इसको जो है मैं यहाँ पर सेल करने की करूँगा, ताकि भाई यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो मज़ीद जो है यहाँ पर कम ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0.2% जो है इसको रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर मिनिमम रिसीप्ट जो है हमारा कम से कम हो। और यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको डन करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें इसका सारा कुछ जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है और हमारा जो टोकन है वो यहाँ पर मेरे ख्याल में $257 के जो है यहाँ पर सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा $256 का जो है वो यहाँ पर सेल हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हम लोग कोई और भी टोकन देखते हैं जिसके अंदर जो है यहाँ पर अच्छी तरह जो है वो सेल परचेज जो है यहाँ पर हो सके, यानी कि जितने का हम खरीदें उतने का ही वो सेल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक टोकन जो मेरा फेवरेट है वो है AI टेक, यानी कि इसकी प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ी पंप होती रहती है। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ये टोकन शेयर किया था, इसको मैं होल्ड भी कर रहा हूँ अपने अल्फ़ा के अंदर, ताकि जो है यहाँ पर हमें इसकी होल्डिंग भी अच्छी तरह जो है वो देखने को मिलती रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर इसको जो हम परचेज़ करें वही हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो हम यहाँ पर परचेज़ करें हमें उतना ही जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कंफर्म करके इसको मैंने परचेज़ कर लिया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसको बाय कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको जब बाय कर लिया तो हम लोग यहाँ पर इसको अब सेल करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों ने 256 का ख़रीदा था और हमारा यहाँ पर 256 का ही यहाँ पर ये सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर फ़ौरन से सेल कर दूंगा ताकि हमारा इसमें लॉस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये टोकन जो है मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोगों ने इसको 256 का लिया और 256 का यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट ये सेल हो चुका है। लास्ट वाला जो हम लोगों ने टोकन लिया था किलो एक्स वाला टोकन, वो जो है वो हम लोगों ने $263 पर लिया था और हमारा जो सेल हुआ वो हुआ $257 पे, मतलब कि हमें उसके अंदर से $6 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी टोकन सिलेक्शन जो थी वो यहाँ पर थोड़ी पुअर थी, लेकिन जो है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ AI टेक का जो है वो टोकन शेयर किया है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस टोकन को होल्ड कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त टोकन है, काफ़ी लॉन्ग मतलब के टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि भाई यहाँ पर ये टोकन अच्छा है, इसकी टीम भी अच्छी है और भाई यहाँ पर जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तब ये और भी ज़्यादा पंप हो सकता है, ठीक है। ये टोकन अच्छा है, इसके अंदर आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, अपने अल्फ़ा की, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर पहले $263 का टोकन बाय किया और यहाँ पर मैंने $257 का टोकन जो है वो यहाँ पर परचेज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब टोटल जो है वो यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट वॉल्यूम है वो यहाँ पर $500 को क्रॉस कर चुका है। तो अब हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अपडेट कब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर टोटल पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे अपडेट हो जाते हैं सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स हैं जैसे 33 है अभी, तो हमें बैलेंस पॉइंट्स के यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएंगे 34, ठीक है। और 9 पॉइंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर वॉल्यूम के मिलेंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कल के दिन 43 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम और बैलेंस दोनों के पॉइंट जो क्रिएट कर लिए और मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड करके दिखाई है किस टोकन पर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, किसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए अगर आप लोगों के पास फंड कम है तो फिर तो टोकन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने उसको जो है माइंड में रखते हुए आप लोगों ने अल्फा टोकन्स के अंदर ट्रेड लेनी है, वरना आप लोगों का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।